नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्ञान विशेष परिवार में। मित्रों, आज एक ऐसे व्रत की चर्चा करने जा रहा हूं जिसे हर सनातन धर्मावलंबी अच्छे तरीके से चित परिचित होंगे। मित्रों, उस व्रत का नाम है एकादशी व्रत। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों ने इस व्रत के बारे में सुना ही होगा। मित्रों, सभी व्रतों में एकादशी व्रत अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है और उन सभी एकादशियों में भी एक एकादशी ऐसी भी है जिसके करने से समस्त एकादशी का फल आपको एक दिन में मिल जाता है। मित्रों, आज उसी एकादशी के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का नाम भीमसेनी क्यों पड़ा, इसको मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। मित्रों, वैसे तो भारतीय जनमानस में व्रतें काफ़ी लोकप्रिय हैं, परंतु इन व्रतों में भी एकादशी का व्रत सर्वाधिक लोकप्रिय है। कुछ एकादशी इन सभी एकादशियों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, जैसे देवोत्थान एकादशी, मोक्षदा एकादशी, देवशयनी एकादशी और निर्जला एकादशी। मित्रों, ये व्रत जो एकादशी के हैं वे पंचांग में काल निर्धारण के लिए भी उपयोगी माने जाते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जो वे बताते हैं कि इन एकादशियों का पंचांग में भी अत्यंत महत्व है। श्री हरि भगवान विष्णु के निमित्त किया गया यह व्रत न सिर्फ कलयुग में कामधेनु के सदृश है, अपितु द्वापर युग में भी इस व्रत के करने से मनोरथ सिद्ध होने के प्रमाण मिलते हैं। आज उन्हीं द्वापर युग की एक कथा जो लघु कथा है वो मैं आप सभी के समक्ष सुनाना चाहता हूँ। मित्रों, एक बार सभी पांडवों में से जो दूसरे पांडव थे जिनका नाम था भीम, वे अपने गुरु व्यास जी के पास गए और व्यास जी के पास जाकर के बड़े दीन होकर के कहने लगे कि हे गुरुवर, मेरी माता कुंती, मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, मेरी भार्या द्रौपदी, यहाँ तक कि नकुल, सहदेव और बाकी सब भी एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं नहीं कर पाता, क्योंकि आप तुम जानते ही हैं कि मुझे अन्न की कितनी आवश्यकता होती है। अगर मैं एक दिन भी भूखा रह जाऊं तो जो इस उदर में अग्नि है ना, वो पूरी चर्बी मेरी चाट डाले। परंतु वे सभी मुझे सलाह भी देते हैं कि आप व्रत रहा कीजिए, आज के दिन अन्न ना खाइए, अगर अन्न खाए तो आप निश्चित ही नरकगामी होंगे। परंतु गुरुवर, आप ही जरा विचार कीजिए कि मैं करूं क्या। तो हे गुरुवर, कृपा करके आप मुझे एक ऐसा उपाय बताइए कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात आप एक ऐसे व्रत के बारे में बताइए जो एक दिन करना पड़े और सभी एकादशियों का फल उस एक दिन में ही मुझे प्राप्त हो जाए। व्यास जी बड़े मुस्कुराए और कहने लगे कि हे भीमसेन, अगर तुम्हारी यही समस्या है तो एक उपाय सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला, जैसे कि नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि जलेन विना इति निर्जला, इसको जल ग्रहण किए बिना रहा जाता है। परंतु इसमें भगवान को नहलाए हुए जल को और जो ब्राह्मण संध्या उपासना इत्यादि करते हैं उसमें जो आचमन विधि है उस जल को पीने का विधान है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन भर जो व्रती इस व्रत को धारण करता है उसे भगवान जी के 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वो 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, इस व्रत को एक दिन पूर्व से लेकर के अर्थात दशमी से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय के बाद ही इसका पारायण करना चाहिए। मित्रों, द्वादशी के दिन कलश की पूजा भी होती है। इस व्रत के पारण करने के बाद व्रती को
पंखा, घड़ा इत्यादि दान भी देना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, इस एकादशी का सभी एकादशियों में विशिष्ट स्थान है और इस एकादशी के व्रत से 24 और अधिक मास को मैं और भी इसमें जोड़ लूँ तो 26 एकादशियों का फल आपको इस एकादशी से मिल सकता है। मित्रों, इस बार 2020 में यह एकादशी आने वाले 2 जून को है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस एकादशी का लाभ अवश्य उठाएंगे। प्रयास कीजिए कि आप इस एकादशी को बिना जल ग्रहण करे रहें और निराहार रहें। इसी आशा के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए यह आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक 2 जून से पहले इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, जिससे इस एकादशी का लाभ सभी लोग जान सकें। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद।